मिट्टी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीपिका कांडपाल कक्षा 9 की छात्रा हूं और आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी जो आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं हमारी युवा पीढ़ी से संबंधित है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह विषय गरीबी एवं गरीब बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। तो चर्चा शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जेबीपी फाउंडेशन को और श्री एस.एन. शर्मा सर को, जिन्होंने मुझे यह सुनहरा अवसर दिया, मुझे एक ऐसे मुद्दे पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया जो आज की जरूरत है। रेड लाइट पर ठहरते ही जब शीशे से बाहर नजर जाती है तो एक सवाल, केवल एक सवाल खुद से पूछ लेती हूँ कि उन गरीब बच्चों का क्या कसूर होगा जिन्हें सड़क पर रहना नसीब हुआ होगा। उनके मन में क्या भावना होगी, उनके सपने क्या होंगे, उनकी जिंदगी कैसी होगी, हंसी उनके लिए क्या होगी और तकलीफ के मायने कैसे आके जाते होंगे। क्या वे गरीब बच्चे भी हमारी तरह अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, पढ़ाई आदि चीजें प्राप्त कर पाते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें तो केवल 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती होगी। भारत की ज्यादातर जनता गरीबी की रेखा से नीचे रहकर पशुओं की भांति जिंदगी जीने को मजबूर है। देश के कई लोग जंगलों में दयनीय अवस्था में नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। लाखों लोग गरीबी की वजह से फुटपाथ पर रहने के लिए विवश हैं और करोड़ों लोग निम्न स्तर की जिंदगी जीकर, कम भोजन खाकर कष्टपूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार हैं। लेकिन विडंबना तो यह है कि एक ओर टाटा, बिरला और अंबानी इत्यादि हैं जिनके पास इतना पैसा और शोहरत है, परंतु दूसरी ओर ये गरीब लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता है। हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें आधुनिक तकनीकी हमारे जीवन का एक अहम विषय बन चुकी है, जिसे सीखने या इस्तेमाल करने के लिए शिक्षा की अहमियत होती है। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत आवश्यक साधन है। हम इस शिक्षा रूपी साधन का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में कुछ भी ऊंचा हासिल कर सकते हैं। ये तो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि शिक्षा पर दुनिया के हर एक बच्चे का अधिकार होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। देश के विकास के लिए प्रत्येक बच्चे का शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन क्या हमारे भारत देश में इन सब बातों पर अमल किया जाता है? नहीं। सभी इस बात से वाकिफ हैं कि भारत में गरीब लोगों की संख्या मध्य वर्गीय और अमीर लोगों की तुलना में कई ज्यादा है और ऐसे कई लाख बच्चे हैं जिन्हें प्राथमिक शिक्षा भी नसीब नहीं होती और उन्हें बचपन से ही बाल श्रम जैसे दलदल में धकेल कर उनका मासूम सा बचपन छीन लिया जाता है। गरीब बच्चों की मदद करना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। सोचिए कि एक गरीब होनहार बच्चा जो अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाहत रखता है, अपने सपनों को एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाना चाहता है जहां सभी उसे देखकर उससे प्रेरणा लें, परंतु केवल उसकी गरीबी, उसकी आर्थिक परिस्थितियों और उसकी अशिक्षा के कारण वो अपने उन सपनों, अपनी उन चाहतों, अपनी उन जरूरतों को उस मंजिल तक पहुंचाने में असफल हो जाता है और इन्हीं परिस्थितियों के कारण वो अपने उज्जवल भविष्य को छोड़कर बाल श्रम और बाल मजदूरी जैसे कार्यों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठता है। लेकिन अगर इसी परिस्थिति में आप, जी हाँ आप, उस गरीब होनहार बच्चे की आर्थिक सहायता या उसे शिक्षा प्रदान करते हैं तो वो बच्चा शिक्षित बनकर इस समाज के लिए, हमारे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। और अगर आपकी तरह इस समाज का हर एक आदमी ये सोच रखता है कि वो गरीब होनहार बच्चे को उसका उज्जवल भविष्य प्राप्त कराने में कुछ योगदान देगा तो हमारे देश से गरीबी जैसे अभिशाप को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कुछ चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। मौत को गले लगाकर जीना आता है उन्हें, मौत को गले लगाकर जीना आता है उन्हें, यूं ही नहीं साहिब, पंछियों को तूफानों को चीर कर उड़ना आता है उन्हें। बहुत छोटा है कद ए आसमान तेरा, बहुत छोटा है कद ए आसमान तेरा, तुझसे ऊंची तो वो अपने हौसलों की उड़ान भरता है। इरादों को और मजबूत करने का इंतजाम चाहिए,
हौसलों को कर बुलंद एक ऊंची उड़ान चाहिए। अधूरी ख्वाहिशों को खत्म करने का सामान चाहिए। दिल को फिर किसी कोने में कब्रिस्तान चाहिए। तेरी खूबी पे दुनिया हंसेगी, तेरी खुशी पे दुनिया जलेगी। तुझ में कोई कमी नहीं है, लेकिन तेरी कामयाबी आने से दुनिया डरेगी। तो उड़ बेफिक्र उड़, क्योंकि तेरी उड़ान ही इस दुनिया को बदलेगी। तेरी उड़ान ही इस दुनिया को बदलेगी। धन्यवाद।